अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप सब लोगों के खैरियत से होंगे और सबको जुमा मुबारक। और कल जो कमाल कर दिखाया है, जो आउट क्लास कर दिया है इंडियन वुमेंस ने ऑस्ट्रेलियन वुमेंस को, कल मैंने लाइव इसके ऊपर डिस्कशन और कमेंट्री सेशन का सिलसिला भी रखा हुआ था। लेकिन यार मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया ने कल ऑस्ट्रेलियन वुमेंस को हराया, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये मैच देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई वुमेन का मैच हो रहा है। बिल्कुल ये मर्दों की तरह, मेंस की तरह ये क्रिकेट हुई और हाई वोल्टेज ये गेम थी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी, मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग साइड, जो कि विमेंस क्रिकेट में, वैसे तो वो मेंस क्रिकेट में भी बहुत आगे हैं, लेकिन विमेंस क्रिकेट में वो उनका बहुत बड़ा नाम है। बेतहाशा किस्म के टाइटल उन्होंने जीत रखे हैं। और कल जिस तरह इंडिया ने उनके साथ मुकाबला किया, ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि मुकाबले को जीत भी लिया, और जिस तरीके से जीता वो बड़ा मैटर करता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है इंडियन वुमेन साइड ने। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ से लेसन लेना चाहिए। उनकी मेंस क्रिकेट तो उसका तो लेवल ही बहुत आगे चला गया ना। अब उनकी वुमेन्स क्रिकेट भी उसी डायरेक्शन पे चल रही है, बल्कि उस डायरेक्शन पे ही है। तो मेरे ख्याल से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक मैं समझता हूँ कि गोल्डन चीज़ है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के जो करता धरता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो सीखें किस तरह इंडिया क्रिकेट आगे ग्रो कर रही है। वुमेन क्रिकेट की तो आप बात ही ना करें ना, वो तो बिल्कुल उनका तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। वो तो भाई जस्ट एज ए पेडेस्ट्रियन जाके पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तानी वुमेन्स की मैं बात करूं। लेकिन जो पाकिस्तानी मेन साइड है, दे कैन लर्न फ्रॉम दिस विक्ट्री फ्रॉम इंडियन वुमेन्स। क्या क्लासिकल तरीके से वो ये मैच जीते हैं। 338 इन अ सेमीफाइनल, इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। आप फाइनल तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जिसका कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी इंडियन वुमेन्स को, लेकिन असल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अब दोनों टीमें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो फेवरेट थी इस वर्ल्ड कप के लिए, वो दोनों बाहर हो गई हैं। तो अब इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल है DY पटेल स्टेडियम में ही। लेकिन यार जो कल का मैच की मैं बात करूं कि जिस तरह जमीमा और हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग की, दो जल्दी आउट हो गए थे, उनके 338 का टारगेट था। तो जिस तरीके से, जिस एलिगेंट तरीके से और जिस, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने चेज किया ये टारगेट, कोई प्रेशर नहीं लिया, और उन्होंने 6 रन का जो है वो मेंटेन रखा। और शॉटें ऐसी खेली, क्लासिकल शॉटें खेली, कोई ऐसा नहीं था, पैनिक नहीं हुई उनकी टीम। और बड़े ही मतलब क्लिनिकल तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये टारगेट चेज किया। और उस दौरान भी मैंने लाइव सेशन में भी बात की थी कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई विमेंस क्रिकेट हो रही है। इट्स प्रॉपर हाई इंटेंसिटी क्रिकेट थी, जिसमें क्राउड पूरी तरह स्टेडियम भरा हुआ था। 338 और सेमीफाइनल, कितना प्रेशर होता है, और हाईली एक्सपेक्टेड मैच फॉर इंडियन वुमेन्स। उन्होंने उस चीज़ का भी प्रेशर नहीं लिया और क्लिनिकल तरीके से जो है ना ये टारगेट चेज कर लिया। स्पेशली मैं तारीफ़ करूँगा जमीमा की। वो बाद में तो खैर बहुत इमोशनल हो गई, लेकिन जब तक वो बैटिंग करती रही, इट वॉज ट्री टू वॉच। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पैनिक हो रही है या अंडर प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कल की कि सेंचुरी के बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं की। मैं मैच लाइव देख रहा था, मैं लाइव मैच कवर कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि उनकी सेंचुरी हो गई है। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की और कोई ऐसी मतलब नहीं किया कि मतलब सेंचुरी के बाद जिस तरह हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि इतनी बड़ी स्टेज, इतना बड़ा मैच, ICC वर्ल्ड कप वुमेन्स का ही बेशक सही, लेकिन उसमें उनकी जो प्लेयर हैं, जो बैटर्स हैं, उसने कुछ सेलिब्रेट ही नहीं किया। पता ही नहीं चला कि सेंचुरी होगी। बाद में जब पता चला कि उसकी सेंचुरी होगी है और उससे पूछा गया कि क्या आपको वाकई पता नहीं चला, उसका मुझे बिल्कुल पता था कि मेरी सेंचुरी होगी, लेकिन मेरा गोल जो था वो सेंचुरी नहीं था। मेरा गोल जो था कि इंडिया की टीम को जिताना है, और वो उन्होंने जिता के बाहर आई। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को भी, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को भी, कि वो थोड़ा 150 करते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा कहीं क्रिकेटर्स, वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया। और कल ये जो लड़की है जमीमा, उसने सेंचुरी की और पता नहीं चला। प्लस जो उनकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर ने, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेली और रन बॉल 89 रन की है। तो ओवरऑल अब उनकी जो मेन बैटर थी स्मृति मंदाना, वो तो जल्दी आउट होगी, लेकिन वो भी जिस तरीके से बैटिंग कर रही थी, अगर वो विकेट पे रह जाती तो और भी आसान होता। तो भाई इंडियन क्रिकेट इज़ रियली गोइंग हाई। और एशिया में मैं समझता हूँ कि अगर इनको कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो इंडिया की टीम ही है, चाहे वो मेंस में हो या वुमेन्स में हो। तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है वो आर्च राइवल हैं या जो भी है, लेकिन अच्छी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए।
तो ये जनाब बड़ा मज़ा आया कल के सेमीफाइनल में। फाइनल देखते हैं, आई थिंक इंडिया इज़ हॉट फेवरेट, तो लेट्स सी के फाइनल में क्या बनता है। दूसरी जानब जी का आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच गजाफी स्टेडियम में शुरू होने लगा है, और इसके ऊपर भी हमारा लाइव सेशन आएगा, लाइव कमेंट्री सेशन, लाइव डिस्कशन सेशन, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और पाकिस्तान को यहाँ पर क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपनी प्लेइंग 11 को ठीक करना पड़ेगा। ये प्लेइंग 11 टू बी ऑनेस्ट ठीक नहीं है। मतलब प्लेइंग 11 ठीक इसलिए नहीं है कि आपकी 15 ही ठीक नहीं है। ठीक है जी, मैं क्या कहूँ कि टीम सिलेक्शन इतनी पुअर है कि आपसे 11 सही सिलेक्ट हो ही नहीं सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। तो चले आज एटलीस्ट ये इनको चाहिए कि एक तो फ़हीम अशरफ की यूटिलाइजेशन करें। अगर फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन करें, अगर उसको नहीं खिला रहे तो उसकी जगह कोई प्रॉपर जो है स्पिनर खिला दें, उस्मान तारिक है या जो भी है। लेकिन अगर उसको खिलाना है तो उसको यूटिलाइज करें, उससे बॉलिंग करवाएं, उससे बैटिंग करवाएं, स्पेशली उससे बॉलिंग करवाएं। दूसरी चीज़, नसीम शाह की कोई जो है ना वो कंट्रीब्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रही। वो बिल्कुल एज ए पेडेस्ट्रियन आता है और चला जाता है, बिल्कुल लेथार्जिक किस्म की उसकी अप्रोच है। हालांकि यंग है, एनर्जेटिक होना चाहिए उसको, उसकी पेस डाउन हो रही है। आई थिंक नसीम शाह इज़ नो वेयर नियर टू द इंटरनेशनल लेवल अब स्पेशली, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी वापस आने के लिए। तो नसीम शाह की जगह आई थिंक वसीम जूनियर इज़ अ गुड ऑप्शन, उसको खिलाना चाहिए। बाकी बैटिंग लाइन में आप क्या चेंज करेंगे? आप थोड़ी सी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं शायद। अब बाबर को आप ऊपर लेके आ सकते हैं, वो सबज़्यादा फरहान या इसमें से किसी को नीचे कर लें, और सलमान को पीछे करना चाहिए अपने आप को, और उसको सेक्रीफाइस करके हसन नवाज़ को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि हसन नवाज़ इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि थोड़ा टाइम लेके फिर वो हिटिंग मूड में आता है। तो ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। बाकी 11 आप ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास तो प्लेयर ही कोई ऐसा नहीं है 15 में जो मतलब वो करे। फ़खर जमान इस टीम में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और प्लस उस्मान, अब मैं क्या कहूँ, उस्मान की भी जगह नहीं बनती, लेकिन आप रिजवान को नहीं खिलाया या किसी और विकेट कीपर को जो जंग और हसीबुल्ला वगैरह। तो प्लेइंग 11 आप ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि 15 ही आपके पास ऐसे हैं। तो लेट्स सी कि आज प्लेइंग 11 में जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं या कुछ चेंजेस होती हैं। तो ज्वाइन कीजिएगा जनाब आज के इस मैच के ऊपर, हमारा तबसरा जारी रहेगा। तो ठीक जो है वो मैच के शुरू होने से कुछ देर पहले हम आपके साथ आ जाएंगे अपने इस चैनल पर। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद ऑल द लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स, न्यूज़ एंड मैच कवरेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी ब्लेस्ड फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले।